उसने चियोयांग के एल्बम की तारीफ की, इसलिए चियोयांग उसे गले लगा लेता है। और तभी वहाँ पे सॉन्गवलव आ गया कि ये क्या चल रहा है, क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है। पिछली बार का साइलेंट ट्रीटमेंट तो फेरमन की वजह से खत्म हो गया था। सॉन्गवलव अब यू के ऊपर गुस्सा नहीं था और वो और ज्यादा घर पे आने लगा था। वो हफ्ते के 3 या 4 दिन घर पे रुकता था। वो कल रात ही वापस गया था, लेकिन आज दोपहर वो वापस आ गया। यू के लिए ये बुरा हुआ कि लियांग चियोयांग और सॉन्गवलव की मुलाकात हो गई। यू का चेहरा एकदम से परेशान हो गया कि तुम वापस आ गए। सॉन्गवलव गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही मैंगबाई उसके पीछे से आ गई कि तुम तो वो फेमस सिंगर हो ना, और वो सॉन्गवलव से टकरा गई। चियोयांग उसे देख के सरप्राइज हो गया। मैंगबाई सॉन्गवलव से माफी मांगती है और चियोयांग को कहती है, मतलब जैसे वो बहुत ही जेंटलमैन हो वैसे बिहेव करने लगी। अभी मैंने जो बिहेवियर किया उसे जाने दो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं वोलाव की कजिन हूँ, मेरा नाम है लुओ मैंगबाई, मैं एक टाइप ए ब्लड हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और वो चियोयांग से हैंडशेक करना चाहती थी। लुओ मैंगबाई को देख के चियोयांग की हार्ट बीट तेज हो गई। वो उससे अपने दोनों हाथों से हैंडशेक करता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है लियांग चियोयांग, मैं टाइप ओ ब्लड हूँ। मैंगबाई कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक अनमार्क्ड टाइप ओ ब्लड है, मैंने अपना एंटीबायोटिक मास्क नहीं पहना है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं अभी ही उसे पहन लेती हूँ। चियोयांग कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू उसका बिहेवियर देख के सरप्राइज था, क्या सच में उससे लुओ मैंगबाई पे क्रश है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा पूछने लगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कहाँ पे रहते हो, तुम कहाँ पे काम करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है और तुम्हारा फोन नंबर क्या है। यू फिर थोड़ी देर उन दोनों को बात करने देता है और वो सॉन्गवलव की ओर देखता है कि उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसे ध्यान से देखा जाए तो उसके आसपास एक नेगेटिव ऑरा दिख रहा है। क्या वो इस बात से अपसेट है कि मैं उसकी पीठ पीछे लियांग चियोयांग से मिला। एनीवे, मुझे भी उससे एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके सॉन्गवलव के पास जाके बैठ गया। चियोयांग को ये पता चला कि मैं इंजर्ड हूँ तो वो मुझसे मिलने आया है। सॉन्गवलव कहता है, ओह तो क्या मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। यू कहता है, नहीं। फिर उन दोनों के बीच में फिर से साइलेंट हो गया। यू सोचता है, इस आदमी की जुबान तो बहुत ही शार्प है, मैं आखिर उससे कन्वर्सेशन कैसे करूंगा। सॉन्गवलव उसे कहने वाला था कि मैंने तुमसे पहले कहा था ना, लेकिन तभी जियो आंटी ने कहा, सर खाना रेडी हो गया है, क्या आप खाना चाहते हैं। तो फिर यू उठ गया कि चलो पहले खा लेते हैं, खाते खाते बात करेंगे। डाइनिंग टेबल पे भी लुओ मैंगबाई और चियोयांग की बातें शुरू हुई थी। चियोयांग कहता है, क्या तुमने कभी भी निंग्यू के हाथों से बेक हुए कपकेक्स नहीं खाए हैं। निंग्यू के बनाए हुए कुकीज और कपकेक्स तो बहुत डिलीशियस होते हैं, तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें जरूर इसे ट्राई करना चाहिए। जब मैं पहले यू के साथ रहता था तब मुझे उसके हाथों से बना डिलीशियस खाना मिलता रहता था, लेकिन अब मैं उस खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंगबाई कहती है, तुम दोनों पहले साथ में रहते थे। चियोयांग कहता है, हाँ मैं एक रूममेट ढूंढ रहा था और मुझे निंग्यू मिल गया, फिर हम पूरे 7 ईयर तक साथ रहे। उस यादों के बारे में सोचकर ही बहुत अच्छा फील होता है। अभी मैंने उस जगह को बेचा नहीं है और वहाँ पे कुछ बदला भी नहीं है। इनकेस अगर किसी दिन यू वहाँ पे वापस जाना चाहे तो तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सॉन्गवलव वो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था और उसे देख रहा था। चियोयांग की वो सारी बातें यू के दिल को छू गई। यू समझ रहा है कि चियोयांग अभी ऐसा क्यों कह रहा है। मिंगशू जिसने सुसाइड करने की ट्राई की थी, जिसका सॉन्गवलव के साथ चक्कर चल रहा था, तो उसकी वजह से चियोयांग को यू की चिंता होती रहती है कि यू के साथ भी सॉन्गवलव कुछ बुरा ना कर दे। वो यू से उम्र में छोटा है, लेकिन उसके पास यू की माँ हो ऐसा दिल है। वो यू की इतनी ज्यादा परवाह करता है तो यू उसके लिए बहुत खुश है। चियोयांग का जो नाम है वो वार्म ऑटम सन को प्रेजेंट करता है, तो वैसे ही चियोयांग इतना ही वार्म है। यू खुद को लकी मानता है कि उसे ऐसा दोस्त मिला। चियोयांग ने यू को कहा कि अगर कभी भी तुम्हें वापस आना हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। सॉन्गवलव जोर से टेबल पे कटोरा रखता है और कहता है, तुम्हें उसकी परवाह है, ये अच्छी बात है, हम इसे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब जबकि यू ने मेरे साथ शादी कर ली है तो ऑफ कोर्स वो मेरे घर में रहेगा तो ये उसके लिए कंफर्टेबल होगा। सही कहा ना मैंने निंग्यू। यू अंदर से डर गया और कहता है, हाँ सही कहा। आपके लिए एक सवाल, आप सॉन्गवलव और चियोयांग उन दोनों में से किसे ज्यादा वोट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।